नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यों इंडिया में कॉन्टिनेंटल कुजीन के जो शेफ़ है जल्दी ग्रो कर जाते हैं कंपेयर करें अगर हम लोग दूसरी कुजीन से, जैसे कि हमारी इंडियन हो गया, चाइनीज़ हो गया। यहाँ पे जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ या जो पॉइंट्स आपके वो मैं रखने वाला हूँ वो सिर्फ होटल से रिलेटेड है, 5 स्टार होटल से रिलेटेड है। आप इसको ये मत सोचिएगा कि अगर आप इंडियन कुजीन में हैं तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। इवन अगर आपने कॉन्टिनेंटल कुजीन भी लिया है पर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं जो मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ, तब भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे इवन अगर आपने कॉन्टिनेंटल कुजीन भी क्यों ना चूज़ किया हो। तो चलिए, जो सबसे पहले रीज़न आता है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल कुजीन अगर आपने ली है आप ग्रो करेंगे बहुत जल्दी, तो वो होता है आपके वर्क एक्सपीरियंस का। वर्क एक्सपीरियंस से मेरा मतलब है जो भी कॉन्टिनेंटल कुजीन के शेफ़ होते हैं वो लोग कहाँ काम करते हैं। बेसिकली वो लोग काम करते हैं किसी एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में या फिर कॉफ़ी शॉप में। अब जो भी कॉफ़ी शॉप के अंदर मेन्यू होता है उसके अंदर सभी प्रकार के मेन्यू होते हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाइनीज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे उस शेफ़ को जो भी कॉन्टिनेंटल कुजीन में काम कर रहा है उसे सभी चीज़ों का ज्ञान होता है, सभी चीज़ों के बारे में उसे मालूम होता है। पर वहीं अगर हम लोग इंडियन शेफ़ की बात करें तो वो लोग बैंक्वेट्स में काम करते हैं जहाँ पे वो सिर्फ एक ही सेक्शन को देख रहे होते हैं या एक ही सेक्शन को हैंडल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो उनको दूसरी चीज़ों के बारे में इतना मालूम नहीं होता है। तो अगर आप कॉन्टिनेंटल कुजीन में हैं, आपने कॉफ़ी शॉप में काम किया है तो आपको मालूम होगा, और यहाँ पे आपको बाकी सभी कुजीन का भी पता चलता है, टीम का भी पता चलता है और आप इजीली हैंडल कर पाते हैं। और जो भी एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है उसका काम ही यही होता है, अपने नीचे की जो टीम को मैनेज करना, अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करना। तो जो भी कॉन्टिनेंटल में है उनके लिए एक ये प्लस पॉइंट हो जाता है एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के बाद, और कंपनी भी उनको ही प्रेफर करती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, वो बात आती है हमारी एजुकेशन की। अगर हम लोग इंडिया में अब भी देखेंगे जो भी लोग इंडियन कुजीन को चूज़ करते हैं उनका इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग होता है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ बट बेसिकली यही है। या फिर अगर आप कॉन्टिनेंटल कुजीन में काम भी कर रहे हैं और आपका हाथ तंग है इंग्लिश में, तब भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कॉन्टिनेंटल कुजीन में भी हैं तब भी आपको आपकी एजुकेशन में ध्यान देना पड़ेगा। और इंडियन कुजीन को तो मैंने बताया कि ऑलरेडी हम लोग एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो अगर आपको एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है और स्पेशली 5 स्टार में ही बनना है तो आपको आपकी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। तीसरी बात आती है हमारे यहाँ स्किल्स की। स्किल्स के अंदर हमारे कंप्यूटर आ जाते हैं, आप इंग्लिश स्पीकिंग भी बोल सकते हैं, आपकी फूड कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं, मेन्यू डेवलपमेंट हम लोग बोल सकते हैं, क्रॉकरी डिज़ाइनिंग बोल सकते हैं, किचन लेआउट्स बोल सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हमारी आ जाती है, हमारी टीम मैनेजमेंट इसमें आ जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। और ये सारी की सारी चीज़ें जिनके पास थोड़ी एजुकेशन है उन्हें ज़्यादा से अच्छे से समझ आती है, क्योंकि इसमें कई सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, कई सारे फाइनेंसेस के बारे में चीज़ें होती हैं। तो जो इंडियन कुजीन के लोग होते हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों से नहीं समझ पाते या इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। और जो भी एक बड़ी कंपनी है, एक 5 स्टार होटल है, वो आपको एग्जीक्यूटिव शेफ़ तभी बनाएगा जबकि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। अगर आपको ये चीज़ें पता ही नहीं होंगी तो आपको वो कभी भी एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ नहीं बनाएगा। इसलिए ही हमेशा जो भी कॉन्टिनेंटल बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने के लिए। सेम यही थिंकिंग मेरी भी थी, तभी जाके मैंने भी स्टार्टिंग में कॉन्टिनेंटल कुजीन को ही चूज़ किया था, क्योंकि मुझे जल्द समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ग्रोथ करनी थी, एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना था। इवन मैं बन पाया, उससे भी आगे मैं निकल पाया, मैं कॉर्पोरेट शेफ़ बन पाया। पर वहीं मेरे दोस्त जो कि मेरे साथ कॉन्टिनेंटल कुजीन में थे वो सिर्फ एक सूस शेफ़ तक या किसी एक रेस्टोरेंट में हेड शेफ़ ही अंत हो गए। अभी तक वो लोग वही कर रहे हैं, उससे आगे वो लोग नहीं कर पाए। तो कॉन्टिनेंटल कुजीन सिर्फ चूज़ करने से आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल जाती है। बाकी जो पॉइंट्स है मैं आपको वो भी रखता हूँ। इसके बाद जो सबसे लास्ट आता है वो आता है हमारे प्रोडक्ट का नॉलेज। सेकंड लास्ट है ये प्रोडक्ट का नॉलेज है, जो भी आपकी चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इंडियन में हूँ तो मुझे इंडियन का ही मालूम होगा, पर अगर मैं कॉन्टिनेंटल में हूँ तो मुझे सब कुछ मालूम पड़ जाता है, क्योंकि मैं कॉफ़ी शॉप में काम करता हूँ। मुझे अलग अलग प्रकार की चीज़ के नाम पता चल जाते हैं, मुझे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन पता चल जाते हैं, कई प्रकार की चीज़ आ रही हैं, मीट के कट्स आ रहे हैं, इंग्लिश फ्रूट्स आ रहे हैं, इंग्लिश वेजिटेबल्स आ रही है, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे मालूम रहता है। अगर इंडियन भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, चाइनीज़ भी प्रोडक्ट आ रहे हैं तो वो इजी होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में तो हमें मिर्ची क्या है, धनिया क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, पनीर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता रहती हैं।
पर अगर हम कॉन्टिनेंटल में हैं तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके बाद वेंडर से बात करना हो गया, वेंडर सेलेक्ट करना हो गया, वेंडर के लिए कोटेशन रेडी करना हो गया, वहाँ से कोटेशन मंगाना हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट नॉलेज के अंदर आती हैं, जो कि अगर आप एक कॉन्टिनेंटल बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं, क्योंकि ये आप सारी की सारी चीज़ें डे टू डे एक्टिविटीज़ में मेंटेन करते हो। इवन कॉन्टिनेंटल कुजीन में जो स्टाफ होता है हर होटल में कम होता है, इंडियन कुजीन में जो स्टाफ होता है ढेर सारा होता है, क्योंकि काम वहाँ पे ज़्यादा होता है और प्रमोशंस के चांसेस भी वहाँ पे कम हो जाते हैं इंडियन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाफ है। कॉन्टिनेंटल में कम होते हैं तो प्रमोशन तो हर डिपार्टमेंट से होती है। तो अगर आप इस डिपार्टमेंट में हैं, कॉन्टिनेंट डिपार्टमेंट में हैं, तो आपकी जो प्रमोशन से थोड़ी जल्दी हो जाती है। इसके सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है टीम मैनेजमेंट का। टीम को हम लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, उनके रोटेशंस हो गया, उनके जो ड्यूटी रोस्टर्स हम लोग बनाते हैं, उनकी हमारी जो डेली ब्रीफिंग्स होगी, हमारी लीव प्लान हो गया हमारा, तो ये सारी की सारी भी चीज़ें भी आती हैं जो कि एक कॉन्टिनेंटल शेफ़ ईजिली कर पाता है, लिख के कर पाता है, कंप्यूटर पे कर पाता है। स्किल्स अगर मैं कंप्यूटर मिस किया हो तो ये सारी की सारी टीम को मैनेज करने वाली बातें आती हैं, जो कि एक कॉन्टिनेंटल का शेफ़ ईजिली कर पाता है। पर अगर आप कॉन्टिनेंटल कुजीन में हो और ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आपको करनी होगी। अगर आपको एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है, सिर्फ कॉन्टिनेंटल कुजीन लेके ही आपका काम नहीं चलने वाला है। अगर आप कॉन्टिनेंटल कुजीन चूज़ ना करके कोई और भी कुजीन चूज़ करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। आपका जिस कुजीन में इंटरेस्ट है आप वो चूज़ कीजिए। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा अब तक सिर्फ 5 स्टार होटल की बात कर रहा था। अगर इस समय आप देखेंगे ढेर सारे क्लाउड किचन हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस है, बिरयानी बेस है, आपके साउथ इंडियन बेस है, नॉर्थ इंडियन बेस है, तो वहाँ पे भी आप अपना कैरियर ट्राई कर सकते हो। इवन जो कॉन्टिनेंटल कुजीन के जो बच्चे हैं, कॉन्टिनेंटल कुजीन के क्लाउड किचन हैं, रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी अपना कैरियर ट्राई कर सकते हो। पर ये सारी बातें अगर आपको 5 स्टार होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है तो आपको आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।